हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अमोल सर। क्लास 10th का वास्तविक संख्या का ये चौथा वीडियो। आज हम इसमें देखेंगे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो हम लोग शांत और अशांत को पहले हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं शांत, ये कोई परिमेय संख्या है P/Q, तो यह शांत कब होगा, अशांत कब होगा। तो हम लोग हर पर विचार करेंगे। हर का अगर गुणनखंड या तो दो, ये हर का गुणनखंड क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर 5 होगा या फिर 2 5 होगा। 2 5 2 5 है ना। इस तरह से अगर होगा तो हम इसको कहेंगे शांत, यानी P/2 के पावर m और 5, यानी 2 का भी कुछ पावर 2 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है, तो हम इसको कहेंगे शांत कहेंगे। ठीक है। अन्यथा बाकी को हम लोग क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। जैसे मानते P/2 5 5 और यहाँ पर 7 आ गया, तो यहाँ पर 2 और 5 के अतिरिक्त क्या है, 7 है, तो हम इसको क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों को देखना है शांत और अशांत। या फिर हम लोग कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये 15 से भाग लगाना है, 6 में लगाना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए 6/15, ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो देखते हैं, यहाँ तो लगेगा नहीं भाग, तो 0 दशमलव देते हैं हम लोग। 4 बार में लग गया, ये क्या हो गया, कट गया। या फिर जो फुल्ली कट जाता है उसको शांत परिमेय संख्या कहते हैं, यानी 0.4 आया, तो ये फुल्ली कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि 6/15 है, अगर हम इसको गुणनखंड करते हैं तो 3 गुना 5 आ जाएगा। तो क्या यह शांत है, तो अभी नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 3 गुना 5 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 काट देंगे तो क्या बचेगा, 2/5 बचेगा। जैसे ही 2/5 हुआ तो हम इसको क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। अगर आप अशांत लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कटने वाला है हम उसको काट कर सरल रूप में लाएंगे और तब देखेंगे कि वह क्या है, शांत है या अशांत है। इस पर हम लोग विचार करते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या है किया, 13/31 25 है, 17/8 है। फिर ये बहुत सारा क्वेश्चन है, टोटल 11 क्वेश्चन है, और उसमें से एक क्वेश्चन हम फर्स्ट वाला बता देते हैं और एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको बताते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए कि 13/3125 है। हम लोग रफ में क्या किया है, 3125 का गुणनखंड कर लिए हैं। यहाँ 5, इसमें तो जिससे भाग लगेगा उससे हम लोग लगाना है। यहाँ 5 से हम लोग लगाए हैं, 625 आया, फिर 5 से लगाए हैं तो 125 आया, फिर 5 से लगाए तो 25, फिर 5 से लगाए हैं तो 5, फिर 5 से लगा दिए तो 1, यानी यहाँ पर सिर्फ 5 5 ही आ रहा है। तो हम लोग को क्या लिखना है, 2 के पावर कुछ नहीं आया है तो 0 दे दिए। यानी किसी भी पावर का अगर हम लोग किसी भी अंक या कोई भी संख्या है उसके पावर अगर हम 0 दे देते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है ना। हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे और 8 में भी पढ़े होंगे। जैसे कोई x है, x के पावर अगर हम 0 देते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पर क्या क्या है, 1 है, 1 से इसमें गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ हर में क्या है, 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, यानी देख रहे हैं यहाँ पर 5 5 5 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई है नहीं है। तो दी गई परिमेय संख्या क्या होगा, शांत आवृत्ति का होगा। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। 1715 है और ये दिया हुआ है, नीचे इतना गुणनखंड करके दिया हुआ है। जब नीचे दिया हो गुणनखंड तो थोड़ा ऊपर वाला को हम लोग तोड़ के देखते हैं कि जो दिया हुआ है नीचे वो ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोगों को क्या किया, थोड़ा सा जो p का वैल्यू है उसका हम लोग गुणनखंड कर दिए। 1715 का गुणनखंड कर दिए हैं तो ये 1 5 आया है और 3 7 आया है। तो 1 5 आया है, 3 7 आया है। देखिए 7 के पावर 3 है, तो ये 7 के पावर 3 से 7 के पावर 3 को हम लोग क्या किए, कट कर दिए हैं।
तो बचा 5/2 के पावर 3, 5/2 के पावर 3। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, 2 के अतिरिक्त तो कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। क्या हुआ, 7 से 7 कट गया तो 2 ही बचा ना, तो 2 के अन्य 2 के अलावा और कोई अंक नहीं है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह आप लोग नीचे वाला का गुणनखंड की, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, सिर्फ 5 के पावर 4 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ पर इस सब को, यहाँ पर देखिए 2 के पावर 5 है, 5 के पावर 7 है, 7 के पावर 5 है, तो 229 है। इसको हम लोग गुणनखंड कर देख लेंगे कि अगर ये कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसी तरह से नीचे वाले का हम लोग गुणनखंड करेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 35/50 दिया हुआ है, 35/50 दिया हुआ, इसको तोड़ेंगे तो 35 बटा क्या आएगा, 2 पंचे 10, 10 पचे 50। यानी देख लीजिए यहाँ पर 2 या तो 2 आ रहा है ना, तो 5 आ रहा है, यानी 2 5 2 5 आ रहा है, तो 2 5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसको काटिएगा 35/50, तो 5 सते 35 और 5 दाही 50, यानी 7/10 आया, यानी 7 गुने 7/2 पर 2 गुने 5 हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, 2 5 आया, तो हम इसको शांत करेंगे। ठीक है ना। इसी तरह हम लोग को ये पूरा बनाना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें या P/Q के रूप में बदलें। ये परीक्षा में अब इस पूछने लगा है ना, कि रैंकिंग दे देता है आपको और उसको हिसाब उस पर बनाना पड़ता है, 2 नंबर में भी दे देता है और ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा, यहाँ पर हम 8 क्वेश्चन दिए हैं, ये काफ़ी है समझने के लिए। ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो शायद ही आपका इस तरह का क्वेश्चन छूट पाएगा। यहाँ पर हमने आंसर दे दिया है, सब 8 का आंसर दे दिया है, आप इसको बना के सही ढंग से मिला भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसमें समझना रहता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई रेकरिंग है, जैसे 1.2 है, इस पर रेकरिंग है, या 0.2 है, इस पर रेकरिंग है, तो हम लोग को ये देखना है कि इस पर रेकरिंग कितना अंक पर है, और दशमलव के बाद जैसे मान लो 0.02 इस पर रेकरिंग है, तो हम लोग को इसको शॉर्ट में क्या लिखना है कि जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उसको ऊपर लिखना है, उसको ऊपर लिखना है। यहाँ पर क्या 2 पर रेकरिंग है, 2 लिख दिए। अब रेकरिंग के बाद और दशमलव के बीच में देखिए कोई अंक है तो नहीं है, तो जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 हम लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, 2 पर हम लिख दिए। अब रेकरिंग कितना पर है, तो 1 पर है, तो एगो 9 लिख दिए। रेकरिंग और दशमलव, ये रेकरिंग है और ये दशमलव है, दोनों के बीच में देखिए कितना अंक है, 1 अंक है, तो वो 0 दे दिए, यही हमारा आंसर हो गया। इसको हम लोग बनाएंगे तो रेकरिंग कितना पर है, तो जब दशमलव के इधर अंक हो तो हम पूरा अंक लिखते हैं, पूरा, जैसे लिख दिए पूरा। इसमें से दशमलव मतलब रेकरिंग को छोड़कर जितना अंक रहेगा उसको हम लोग घटा लेंगे, और बटा रेकरिंग क्या पर है, 1 पर है, 9 पर, 9 हो जाएगा 1। दशमलव और रेकरिंग के बीच में कोई अंक नहीं है तो छोड़ देंगे। अभी क्या हो जाएगा, 11/9 आंसर हो जाएगा। ठीक। जैसे मान लीजिए 0.9 है, अब क्या करेंगे, इस पर रेकरिंग दे दिया, तो रेकरिंग कितना पर, किस अंक पर है, तो 9 पर है, तो 9 दे दिए, बटा दशमलव और रेकरिंग के बीच में कोई अंक है नहीं है, तो 9 दे देंगे। एगो पर रेकरिंग है, ये जितना पर रेकरिंग उतना 9, दशमलव और रेकरिंग के बीच में जितना अंक रहेगा उतना 0 देंगे, तो ये 9 से 9 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए कि 4.7 है, इस पर रेकरिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा अंक लिखेंगे। दशमलव के बाद जब अंक रहे तो पूरा अंक लिखेंगे, 47 माइनस जितना अंक है उसको, रेकरिंग को छोड़कर जितना अंक है उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब बटा क्या लिखेंगे, रेकरिंग कितना पर है, तो 1 पर है, 9। रेकरिंग और दशमलव के बीच में कोई अंक है नहीं है तो छोड़ देंगे। 47 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 43/9 बचेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग को बनाना है, ठीक है ना। इसी तरह से एक हम बता देते हैं। माना कि x बराबर जो आपका दिया हुआ है 0.2 रेकरिंग है,
या इसको हम लिख सकते हैं, रेकरिंग का मतलब क्या हो गया, 2 आते जा रहा है, ये कट नहीं रहा है, तो वही हम लिखे हैं x बराबर 0.2222 रेकरिंग डॉट 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 दे दिए। अब क्या करें कि अगर रेकरिंग 1 पर हो तो हम लोग 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे, 1 अंक पर हो। अगर रेकरिंग 2 अंक पर हो तो हम लोग दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। अगर रेकरिंग 3 गो पर होगा तो हम दोनों तरफ 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेकरिंग 1 गो पर है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 दोनों तरफ, यानी इधर भी और इधर भी दोनों तरफ हम लोग 10 से गुना करेंगे। तो ये x है, इधर हम लोग 10 से गुना कर दिए तो 10x हो गया। इधर 0.222 है, इसको हम लोग 10 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 अंक के बाद हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2.222, है ना, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा। अब यहाँ क्या कहता है कि अब कहता है समीकरण 2, ये जो समीकरण 2 आया उसमें से समीकरण 1 को क्या कीजिएगा, घटा दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है, 10x लिख दिए, इसमें से 1 को घटाना है तो x को घटा दीजिए। फिर समीकरण 2 क्या है, 2.222, उसमें से 0.2 ये घटाना है, ये क्या है 0 0 0 हो जाएगा, 2 में से 0 घटेगा 2, 10 में से 1 जाएगा तो 9, तो x बराबर क्या बच जाएगा, 2/9, यही आपका आंसर आ गया। इसी तरह आपको सब सॉल्व करना है, एकदम ध्यान देके और आंसर यहाँ पर मिला लेना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह अंक दिया है 0.052 और यहाँ पर 3 गो पर रेकरिंग दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, आपको लिखना पड़ेगा 52, 52, 0 लिखेंगे तो 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 क्या है, कोई अभी वैल्यू नहीं उसका। अब क्या है, यहाँ पर रेकरिंग 3 गो पर है तो 3 गो 9 दे देंगे, है ना, यानी आपका आंसर हो जाएगा 52/999। कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया कि 41.23 है, रेकरिंग दे दिया तो हम लोग क्या लिखेंगे, 41.23 पूरा अंक लिखेंगे, और जिस पर रेकरिंग नहीं है वो पूरा को लिखेंगे, 41/2 अब बाटा, एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9 लिखेंगे, और रेकरिंग और दशमलव के बीच में क्या है, एगो अंक है 2 तो एगो 0 दे देंगे। अब घटा दीजिए, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, इसमें से हंस लेंगे तो 11, 11 में से 4 गया तो 7, ये बच जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 90, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपको ये पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये 8 क्वेश्चन है, आप इसको सही ढंग से उतार लीजिएगा, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, इसको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट कहता है परिमेय संख्याओं को दशमलव भिन्न के रूप में बदलें या निम्न का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। दशमलव प्रसार यानी उसको ऐसा करना है, दशमलव में लाना। जैसे यहाँ पर भी 9 क्वेश्चन दिया गया है, ये काफ़ी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 3.3/8, इसको हम लोग पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 8×3 = 24, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, जितना आएगा यानी 24 आया उसमें इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 27 हो गया, 27/8 हो गया। अब क्या करना है, दशमलव प्रसार में लिखने के लिए जो हर है उससे ऊपर में हम लोग भाग करेंगे, तो हर कितना है, 8 है, 27 आया, 27 में हम लोग भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो 3, 8×3 = 24, 3 आया, दशमलव देंगे 0, 8×3 = 24, तो ये क्या हो गया, जब यह पूर्णतः कट जाएगा तो हम इसको क्या, यही आपका क्या हो गया, हमारा दशमलव प्रसार हो गया, और यह शांत हो गया, दशमलव प्रसार भी है और यह शांत भी है। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर है 29 और 243। जब हम लोग 243 से 29 में भाग करेंगे तो 29 में नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे, 0 बैठा देंगे, इसको काट देंगे। जब यह इसमें भाग करेंगे तो ये कटेगा नहीं, पूरा कटेगा नहीं कटेगा, तो ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट 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 डॉट, यानी यह दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। जब कट जाए, जब रुक जाता है तो हम लोग उसको करें शांत, यानी वह परिमेय संख्या क्या होगा, शांत होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी तरह सबको भाग करना है, और इसको जब जैसे देखिए कि यह भाग करने के बाद रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हम उसको कहेंगे शांत, और जो आया आपका दशमलव में वही हो गया आपका दशमलव प्रसार, यानी 27/8 का दशमलव प्रसार क्या हो गया, 3.375 हो गया, ठीक है।
इसी तरह से आपको नीचे वाला से ऊपर में भाग कीजिए, नीचे वाला से ऊपर में भाग कीजिए, ये सब में भाग कीजिए, नीचे से ऊपर में भाग कीजिए, नीचे से ऊपर में भाग कीजिए, नीचे से ऊपर में भाग कीजिए, और देखिए कि जो पूर्णतः कट जाता है वो एक तो शांत भी हो जाएगा, जो पूर्णतः नहीं कट रहा है वो अशांत हो जाएगा, यानी इस दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यदि संभव हो तो p को इतन 2 के पावर n इतना के रूप में बदलिए, यानी क्या कह रहा है, इसको दशमलव उड़ाइए, दशमलव उड़ा दीजिए, और 1 2 3 4 1 2 3 4 है, इसको काट दिए, इसको दशमलव प्रसार यानी क्या कहता है p/q के रूप में लिखना है, यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में लिखना है। तो काटने के बाद जो आए उसको हर को हम लोग क्या करना है, p को छोड़ देना है, तो ये गुणनखंड के रूप में 80 को हम लोग निकालेंगे। 80 का गुणनखंड किए हैं तो 2 कै गो है, 4 गो है, और 1 गो 5 गो है, तो 2 4 लिख दिए और ये 5 लिख दिए, है ना। यानी 2 के पावर कितना आ रहा है उसको लिखना है, 5 के पावर कितना आ रहा है उसको लिखना है, दूसरा कोई नहीं। अब जो नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर 1.666, अब बताओ कि 1.66 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1.66 को कितना दशमलव उठा कितना जीरो बैठाएंगे ये पता नहीं है। तो चूँकि यह अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है, अतः इसे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जिसको लिखा जा सकता है एक बता दिए हम लोग, ये 2 आप बना लीजिएगा, और एक हम फिर बता दिए हैं, इसको दशमलव उड़ाइएगा, जैसे 0.105 है, इसको दशमलव उड़ा दिए, 1 1 2 3 1 2 3 को दे दिए। अब इसका गुणनखंड कीजिए, तो 105 बटा, अब जो आएगा जैसे इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से लगाएंगे तो 500, फिर 2 से लगाएंगे तो 250, फिर 2 से लगाएंगे तो फिर 5 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5, यानी 1 2 3 3 गो 5 आया, और 1 2 3 3 गो 2 आया, है ना। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम लोग कि √3 √5 √7 अपरिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध करना है उसको देखेंगे। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट वीडियो रियल संख्या का, ठीक है। थैंक यू।